राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम है राजा और तांबे का सिक्का। बहुत सार पर कहानी शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी भी कहानी सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, कभी भी अधूरा मत कहानी सुनिएगा, क्योंकि अधूरा कहानी से हमें कुछ नॉलेज भी नहीं प्राप्त होता है कि क्या हुआ है कहानी में क्या नहीं, और हम कुछ भी पता नहीं चलता है कि कैसे कहानी में क्या हो गया है, और हम कहीं जाते हैं तो हम रास्ता भी भूल जाते हैं। इसलिए कहानी को पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा रहता था और राजा बहुत ही ज़्यादा दयालु था, और उसके राज्य में सब संपन्न थे। कोई भी मतलब कोई गरीब नहीं था इतना, और लेकिन वो इतना दयालु राजा था, किसी न किसी को कुछ ना कुछ देता ही रहता था। पर एक दिन राजा कहीं जा रहा था, अपने राज्य में हमेशा भ्रमण करता घूमता रहता था और देखता रहता कि किसको क्या, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, या कोई चोरी चलाकी तो नहीं कर रहा है, या कोई किसी का धन तो नहीं मार रहा है। तो फिर इस तरह ही हमेशा ही राज्य में देखता रह के जाता, दौरा करता रहता था। तो एक दिन अपने सैनिकों के साथ राजा कहीं जा रहा था, तो उसने देखा एक गरीब आदमी ही भिखारी जैसा था, भिखारी था, और वो बैठा है भूखे प्यासे, उसके पास ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो राजा को दया आ गई। राजा उसके पास गया और बोला, लो एक तांबे का ही सिक्का। भिखारी ने तांबे का सिक्का लिया, लेकिन क्या है, वो तांबा का सिक्का नाली में गिर गया। तो भिखारी बहुत ज़्यादा उदास हुआ और उसने बोला, अब मैं क्या करूं? उसने फिर तांबा का सिक्का नाली में से निकालने शुरू करने जा रहा था। तो राजा बोले, रहने दो, अभी के तांबे के सिक्के के लिए तुम नाली में क्यों हाथ डालोगे? मैं तुम्हें ये इससे भी ज़्यादा सिक्के दूंगा। तो उन्होंने, राजा ने उसको चांदी के सिक्के दे दिए, चांदी के सिक्के दे दिए। भिखारी ने बोला, आपने तो मुझे धनी बना दिया, आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो राजा बहुत खुश हुए कि चलो, भिखारी के मन में खुशी तो आई दिल में। तो फिर राजा जाने लग गए। राजा जाने लग गए तो फिर मुड़ के थोड़ा सा देखा तो भिखारी दोबारा नाली में हाथ डाल रहा था। राजा आए उसके पास, बोले, मैंने तुम्हें चांदी का सिक्का दे दिया, फिर भी तुम नाली में हाथ डाल रहे हो, मत डालो। तो बोला, फिर शर्मिंदा हो गया। तो फिर राजा बोले, ये लो चांदी के सिक्के, अब मैं तुम्हें सोने के सिक्के दे रहा हूँ। तो फिर भिखारी बहुत खुश हुआ और बोला, आपने तो मुझे राजा बना दिया सोने के सिक्के दे के। तो राजा भी बहुत खुश हुए और बोले, चलो कोई बात नहीं, अब तुम अच्छे से ज़िंदगी जीना। तो फिर राजा जाने लग गए। जब वो गए, चले जाने लग गए, तो फिर अपने घोड़े पे, रथ पे सवार होकर जाने ही लग गए। तो कुछ दूर जाके राजा ने देखा कि भिखारी क्या कर रहा है। तो भिखारी क्या कर रहा था, वो नाली में हाथ डाल रहा था, फिर तांबे के सिक्के के लिए। फिर इस बार राजा बहुत गुस्सा हुए। राजा आए और बोले अपने सैनिकों को कि उसके सारे सिक्के ले लो। जब सैनिक आए, भिखारी से ये सारे सिक्के ले लिए और बोले, अब तुम्हें ये सिक्के नहीं दिए जाएंगे। राजा ने बोला है कि सब सिक्के ले लिए जाए, क्योंकि तुम्हें राजा ने चांदी के सिक्के दिए, फिर भी तुम नाली में हाथ डाल रहे हो, सोने के सिक्के दिए, फिर भी हाथ डाल रहे हो नाली में। तो राजा को गुस्सा आ गया। अब भिखारी बहुत फिर दुखी हुआ, रोने लग गया। तो फिर सैनिक लोग सिक्के लेके चल गए। तो इसलिए भिखारी को इतना मतलब रोना, फिर भी वो उसका किस्मत जो बदल रही थी, किस्मत वहीं के वहीं रह गई। तो इसीलिए कहा जाता है, अपनी जो गंदी आदतें हैं ना, उसको छोड़ देना चाहिए। कभी भी उस गंदी आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि गंदी आदतें अपनाएंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भिखारी की किस्मत बदलने के लिए राजा ने तो देखो क्या क्या दिया, तांबे के सिक्के भी दिए, चांदी के सिक्के भी दिए और सोने के भी सिक्के दिए। पर उसकी आदत की मजबूरी के कारण, आदत ही इसकी गंदी थी कि उसको फिर वहीं के वहीं गरीबे रहना पड़ा। वो नाली में हाथ डालना नहीं छोड़ा। तो राजा बार बार उसे बोल रहे थे, मत करो ऐसा, मत डालो हाथ नाली में, तुम्हें इतने सारे सिक्के मिल गए, लेकिन वो फिर भी उसमें डाल रहा था। तो
इसके कारण वो गरीब के गरीब ही रहा। तो कभी भी जब हमारी किस्मत बदलने के लिए आती है तो वो हमें जो पुरानी आदतें हैं, गंदी आदतें, उसको छोड़ देना चाहिए। उसके लिए कभी भी ये ये मतलब कभी भी पछतावा नहीं चाहिए गंदी आदतें छोड़ो, क्योंकि गंदी आदतें होती हैं ये गंदी, तो उसको छोड़ने में भलाई है। हमें अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। हमारी किस्मत बार बार थोड़ी हमारे लिए आएगी कि तुम्हारी किस्मत बदल रही हूँ। तो राजा तो भिखारी का किस्मत बदलने आए थे, तो फिर देखो उसका किस्मत बदलने वाला था, लेकिन उसकी आदत के कारण ही उसकी किस्मत नहीं बदल पाई। तो आप भी दोस्तों कभी भी ही आपकी किस्मत आपके द्वार पे आएगी तो आपकी किस्मत बदलने के लिए बार बार आपको अनुरोध करेगी कि वो गंदी आदत छोड़ दो। तो आदत छोड़ देना चाहिए। अगर वो भिखारी आदत को छोड़ देता तो आज कितना अमीर बनना रहता। वो आदत के मजबूरी के कारण तो वहीं रह पाए और वहीं रह गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया। राजा भी एक किस्मत की तरह आए थे उसकी ज़िंदगी में बदलने के लिए, लेकिन उसकी देखो हालात, वो किस्मत नहीं बदल पाए क्योंकि उसकी आदत ही इतनी मतलब ख़राब थी, वो किस्मत बदलने लायक ही नहीं थी। तो दोस्तों आप भी अपनी गंदी आदतों को छोड़ दीजिएगा, जो भी हो मतलब आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। जब हमारी बात है, हमारे भी कुछ गलत आदतें होंगी, जब हमारी किस्मत आएगी तो हम बदलने, तो हमें उस आदत को छोड़ना ही पड़ेगा जो किस्मत को मंजूर ना हो। तो राजा को भी मंजूर नहीं था कि वो नाली में मार, उसमें बार बार गौरव भी कर रहे थे कि मत डालो, उसमें मत डालो, तुम्हें इतने सारा सिक्के मिल ही गया है, लेकिन वो नहीं बात माना। तो फिर हमें तो किस्मत बदलने आएगी तो बात मानना ही पड़ेगा कि जब किस्मतें बदल जाएगी तो हमें ये छोटी चीज़ के पीछे क्यों भागना है। हमें अगर बड़ी चीज़ें मिल ये तो है, आपको मिलेगी बड़ी चीज़ें, तो हम छोटी चीज़ें के पीछे क्यों भागेंगे। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। तो भिखारी की किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन ही उसके ऊपर भगवान नहीं चाहते कि उसकी किस्मत बदले, और उसका अक्ल भी नहीं चाहता था कि उसकी किस्मत बदले। अगर किस्मत उसका अक्ल चाहता ना तो बदल जाती। एक मिनट के लिए भी वो नहीं चाहता था कि ये आदत को छोड़े, क्योंकि कई बार आदतें ऐसी होती हैं कि छोड़ी भी नहीं जाती हैं। ऐसा होता है दोस्तों कि हमारी आदतें हो जाती है ना, उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम छोड़ना भी चाहते हैं ना तो लगता है उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो आदत को लेकिन छोड़ना पड़ना, समय के मुताबिक हमें आदत को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आदत को छोड़े बिना हम ज़िंदगी आगे नहीं काट सकते हैं। आदत ही ऐसी चीज़ है कि हमें अच्छा भी सिखाती है और गलत रास्ते पे भी जाने को सिखाती है। तो हमें कौन सी आदतें अपनानी है, अच्छी आदतें अपनानी है। अच्छी आदतें ही हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं और हमें अमीर भी बनाती हैं। और गंदी आदतें रहेंगी, जैसे एक आदमी अमीर है, वो उसके पास बहुत सारा धन दौलत है, अगर वो धन दौलत को वो ऐशो आरामी में काट देगा तो वो क्या हुई, गंदी आदत हुई। और जो एक आदमी है, अमीर है, लेकिन वो अपने धन को बचा के रखा है और मेहनत से और भी मेहनत कर रहा है, और उस पास कोई गंदी आदत नहीं है, किसी पे लुटा नहीं रहा है, मंदिरा नहीं पी रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, तो उसके पास अच्छी आदत है, तो क्या बनेगा, अमीर बनेगा, गरीब नहीं बनेगा। और जो जुआ खेलना है, दारू पी रहा है और लुटा रहा है धन को, तो गरीब बनेगा। तो इसीलिए जो लुटा रहा है धन को वो गंदी आदत है, और जो बचा रहा है धन को वो अच्छी आदत है। तो इस तरह हमें अच्छी और आदत अपनानी है, गंदी आदत नहीं अपनानी है। कि अच्छी आदत अपनाएंगे तो हम और अमीर बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। जो गंदी आदत अपनाएंगे तो हम गरीब आदमी बनेंगे और गंदे इंसान बनेंगे। तो हम अपने ज़िंदगी में हमेशा ही अच्छी आदतें को ही अपनाना है, गंदी आदत को छोड़ देना है। जब हमारे पास किस्मत आती है तो ये भी देखती है हमारे पास कैसी आदत है। जब हमारे पास अच्छी आदत होगी तभी हमारी किस्मत बदलेगी, जब गंदी आदत होगी तो हमारी किस्मत नहीं बदलेगी। राजा ने भी तो ऐसे किया, भिखारी के पास गंदी आदत थी तो उसकी किस्मत नहीं बदली, लेकिन उसको बोल भी रहे थे कि तुम अपनी गंदी आदत छोड़ दो, मत सिक्के के तांबे के सिक्के के पीछे भागो, क्योंकि तुम्हारे पास सोने चांदी के सिक्के भी मिल गए हैं। तभी उसने आदत नहीं छोड़ी, लेकिन हमको छोड़नी पड़ेगी, किस्मत बदलेगी तो वो। और आदत को जब अच्छी अपनाएंगे तो देखिए हमारी किस्मत
खुद ही बदल जाएगी। अगर बदलने आएगी तब, नहीं बदलेगी तो तभी हमें अच्छी आदतें अपनानी है, ये नहीं कि हम गलत आदत अपनाएं। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी, बहुत लंबी खींची लगी बात, तो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो कभी भी स्किप करके मत देखिएगा, उससे हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो आपको और भी किसी टॉपिक पे वो कहानी सुनना है तो आप बता दीजिए कमेंट में, ये कौन सा टॉपिक है वो कहानी सुनना है, तो हम वैसे टॉपिक लेके आएंगे और आपको कहानी सुनाएंगे। और बताइए आपको कहानी कैसी लगती है। और कहानी भी एक ज़िंदगी का हिस्सा होता है, किसी न किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ घटित होता है, तभी तो हम कहानी बनती है। और किसी की ज़िंदगी में नहीं कुछ हुआ होगा तो कैसे कहानी बनेगी। कहानी भी ज़िंदगी का ही हिस्सा ही है, और हमें कहानी को अच्छे से सुनना चाहिए और हाँ पढ़ना भी चाहिए। अगर हमें कि नॉलेज आ जाए तो हमें अच्छी बात है। कहानी से तो वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान तो हमें कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। कहानी शॉर्टकट में होती है, जल्दी हमें समझ आ जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है कि क्या है एक कहानी। हर कहानी दोस्तों एक सीख लेके आती है। सीख ही हमारी ज़िंदगी में अगर हम उसको अपनाएंगे तो हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो बोलिए कहानी आपको कैसे लगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।